तुम्हारी पार्टी में आ गई है? नहीं, ऐसा कोई बोलने का मकसद मेरा नहीं। पार्टी कहीं भी चलन दो यार, किसी भी चलन दो, कहीं भी चलन दो, कैसी भी चलन दो, लेकिन सबका अल्लाह एक ही है। मैं कैबिनेट मंत्री था, जब मैं यहाँ भूमि पूजन को आया, आज मेरे हाथ से इब्तिदा हुई, ये भी बहुत बड़ी बात है। किस्मत वाला आदमी है। क्या ये हज हाउस मेरा इंतजार कर रहा था? इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे, आपकी बात तो निराली है। और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ, मुझे बता देता। ये जो मराठवाड़े का एक सबसे बड़ा शहर है औरंगाबाद, इस शहर के अंदर जो है यहाँ के जितने हाजी लोग हज को जाते हैं उनकी सारी चीज़ें यहाँ से अभी उनको रहने से लेके, खाने से लेके, इबादत से लेके, मस्जिद से लेके सारे यहाँ हमने उनको हाईटेक जो सारी सुविधाएं देना चाहिए वो देने का काम किया है। और आज से ये लोगों के बीच में जो हमारे पास कई दिनों से बना हुआ था हज हाउस, इसका आज इनॉग्रेशन हो गया, इसका इब्तिदा हो गई, इसकी शुरुआत हो गई। ये आप लोगों के लिए रोज़ के लिए यहाँ एक पॉलिसी बनाई जाएंगी, प्लानिंग बनाई जाएगा और उसके तहत महाराष्ट्र सरकार का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हज कमेटी, ये दोनों के साथ मिलके यहाँ काम किया जाएगा ताकि मराठवाड़े के हाजियों के लिए यहाँ से जो उनको हज को जाने के लिए जो उनको हम जामा मस्जिद में कई दिनों से सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ देते थे, लेकिन अब उनको ये हज हाउस से होगा। अभी हमने जो पहली बार फैसला लिया है कि यूपीएससी, एमपीएससी या बाकी की जो स्पर्धा परीक्षा है उसके अंदर जो बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास मांडकी, नारेगांव, यहाँ हमारी 2 ज़मीनें वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की, तो वो ज़मीनों को डेवलप किया जाएगा और वहाँ 100 करोड़ रुपए का प्रपोज़ल तैयार होगा जो केजी से लेके तो पीजी तक सारा एजुकेशन, लेडीज़ के, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, हॉस्टल से लेके तो पढ़ाई वहाँ सारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक पहला जो महाराष्ट्र का वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कॉलेज, स्कूल और यूपीएससी, एमपीएससी के क्लासेस वहाँ लिए जाएंगे ताकि जो बच्चे टैलेंट है, ब्रिलियंट हैं, उनको अच्छी पढ़ाई मिले। और दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम होना बहुत ज़रूरी है और वो देने का काम माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आने वाले कुछ समय में करेगा। आपने देखा कि हमने जो सारथी, धारती, मारटी के दर में माइनॉरिटी, ये नया एक हम कंसेप्ट सामने ला रहे हैं ताकि उनका जो संशोधन है, उनको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगती है, जो उनकी सारी माली हालत से लेके तो एजुकेशन से लेके, नौकरी से लेके, व्यापार से लेके, बिजनेस से लेके, ये सब का सर्वे होगा, सबकी मालूमात जमा किए जाएंगे और बाकी के समाज के साथ यहाँ के माइनॉरिटी समाज को भी न्याय देने का काम इस हज हाउस का एक बहाना है। आज पर मैंने यहाँ से जो बताया, सामने हमारा जो लेबर कॉलोनी था, लेबर कॉलोनी के एक साइड की जगहों में वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा, वहाँ वक्फ बोर्ड का ऑफिस होगा, उसके संगत हमारा मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन जो 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ रुपए की है, महाराष्ट्र सरकार से उसकी मंजूरी दी है, लेकिन अब उसका फ़ायदा अवाम तक पहुंचने के लिए उसका भी एक ऑफिस सामने बनाया जाएगा। मार्च में उसकी ऐलान किया जाएगा, घोषणा की जाएंगी और उसका हमारे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो स्पीच देंगे उसके अंदर उसका उल्लेख किया जाएगा। यहाँ एक 150 कोटी रुपए का हम हाईटेक, एक अच्छा जागतिक लेवल का, दुनिया के अंदर जो कुछ देशों में जैसा फुटबॉल ग्राउंड रहते हैं वैसा फुटबॉल ग्राउंड यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बनाने का काम के लिए चारों हमारे डिपार्टमेंट, महसूल विभाग, माइनॉरिटी विभाग और हमारा पास जो एक अहम विभाग है जो एजुकेशन का काम करता है, वो एजुकेशन घाटी के लिए वो जगह जो साइट की अलॉटमेंट हुई थी वो हमने वापस ली, क्योंकि घाटी के पास काफ़ी जगह है और यहाँ की ये जगह जो है यहाँ उसका इस्तेमाल जो करना है वो एक अच्छी तरीके से, अच्छी क्वालिटी का वहाँ ग्राउंड बनाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है।
मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिसके अंदर GSA अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन, लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहां पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके। अभी वजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहां पे लेके जाके। बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहाँ से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूँ और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके। फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को यह भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमराह को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहां से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहाँ से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे हैं, आपकी बात कुछ निराली है, और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये भी बता देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को।
सबसे पहले मैं वंडर कंस्ट्रक्शन की तरफ से आपको ये बताता चलूँ कि ये काम आज से लगभग 10 से 11 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद बीच में बंद हो गया था किसी वजूहात की बिना पर। उसके बाद हमारे खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरीके से इसकी कोशिशें की, उसके बाद अब्दुल सत्तार साहब ने जो मदद की, उसके बाद ये काम फिर से स्टार्ट हुआ, जो काम हमने आज से 4 साल पहले शुरू किया था, और ये 4 साल में ये काम पूरा कंप्लीट किया हमने। शुरुआत में ये काम 30 करोड़ का था, बाद में जो है सो जिसको कुछ रिक्वायरमेंट समझ में आती गई और जिस तरीके से सत्तार साहब ने और इम्तियाज़ साहब ने कोशिशें की, तो जो कुछ एमिनिटीज़ और कुछ चीज़ें बढ़ानी थी वो बढ़ाकर ये प्रोजेक्ट 44 करोड़ तक गया। ये पूरा काम जो वंडर कंस्ट्रक्शन के दोनों डायरेक्टर्स हैं, फिरोज़ हनीफ अनवर और जावेद हनीफ अनवर, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा पूरा हर चीज़ के पर्सनल लेवल पर ख्याल रखते हुए, क्योंकि सब प्रोजेक्ट की हैसियत से काम करते थे, यहाँ पर एक इमोशनल भी अटैचमेंट था कुछ हद तक के, जिसकी वजह से ये काम जो है सो वो अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देकर कंप्लीट किया। मेरा नाम इब्तिसाम साबरी।